क्वेश्चन है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 10 गुने से 24 कम है। वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है जी आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये सवाल आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस तरह के सवालों में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन 10 गुना है, कौन 24 कम है। तो इस तरह से वो गलतियां करते हैं, ठीक है, और उनके नंबर कट जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, चाहे आप कोई सा भी सवाल क्यों ना सॉल्व करें, आपको सबसे पहले क्या करना है, सवाल को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लग जाते हैं, जिससे कि दोस्तों वो इस तरह के छोटे छोटे सवालों में गलतियां करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, पहले सवाल को अच्छे से समझ लेना है कि ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी एक धन पूर्णांक है उसका क्या है, वर्ग है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या होता है ना। तो दोस्तों धन पूर्णांक क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, धन पूर्णांक का मतलब है प्लस वाली संख्या। ठीक है, कोई भी प्लस का नंबर जो भी होगा वो प्लस का ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम माइनस वाला ले लें। ठीक है, माइनस वाला आप नहीं लेंगे और ना ही बट्टे वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक, पहले तो प्लस, फिर क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी बटे वाली संख्या नहीं चलेगी सर। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक धन पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, वर्ग का मतलब दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, कोई भी धन पूर्णांक हम मान लेंगे पहले, है ना, फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और आगे जैसा जैसा कहेगा दोस्तों वैसे ही हम करते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि उस पूर्णांक के 10 गुने से, यानी उसी पूर्णांक के 10 गुने से 24 कम है। ठीक है, अभी भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। जब हम सवाल को यहाँ पर सॉल्व करने लग जाएंगे, वहां पर हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें वह धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? आपने सुना होगा, यानी जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा या किया होगा बहुत बार कि जो चीज हमें नहीं पता होती मैथ में, हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना वह धन पूर्णांक x। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू आर ए बी सी डी, यानी ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह धन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा हल, और इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे माना वह धन पूर्णांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना वह धन पूर्णांक बराबर x। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर x मान लेते हैं, आप चाहे तो y z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर? प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करते जाना है और आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने केवल माना कि माना वह धन पूर्णांक x है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए कह रहा है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग। तो दोस्तों हमने धन पूर्णांक क्या माना, x माना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, एक धन पूर्णांक का वर्ग। तो हमारा धन पूर्णांक क्या है, x है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, धन पूर्णांक का वर्ग, तो इसका दोस्तों कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग कह रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे कह रहा है उस पूर्णांक के, यानी इसी पूर्णांक के 10 गुने से, तो इस पूर्णांक का क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। उस पूर्णांक के 10 गुने से 24 कम है। तो दोस्तों ये जो है 24 कम है इसके 10 गुने से। ठीक है, इसके यानी उस पूर्णांक के 10 गुने से ये जो है 24 कम है, इस बात को इसमें कहा गया है। और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे समीकरण बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है उस पूर्णांक के, तो उस पूर्णांक को दोबारा लिखेंगे, यानी x को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। अब कह रहा है कि 10 गुने से, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 से दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, गुणा किया हमने, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि गुने से 24 कम है। तो ये दोस्तों क्या है, 24 कम है इसके 10 गुने से। ठीक है, तो दोस्तों ये 24 कम है ना, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें से 24 घटा दें तभी ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 24 कम है, तो इधर भी हम माइनस कर देंगे 24, तो ये बराबर हो जाएंगे, या 24 इस तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो आप दोस्तों जैसा भी कीजिए, या इधर प्लस कीजिए या इधर माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 24 माइनस कर देंगे,
तभी ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 24 कम है, इसमें कहा गया है कि 24 कम है ये, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 24 माइनस कर देंगे, तभी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप इसको प्लस भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, बात वही है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर क्या है माइनस का 24, इसको क्या करेंगे बराबर के इस तरफ उठा के ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, गुणनखंड वहां से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है एक्स स्क्वायर पहले से इस तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 10x है, इसको दोबारा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इस तरह से लिखना है और माइनस में 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे इन दोनों को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 10x है, इधर आएगा तो बराबर के यानी माइनस हो जाएगा 10x, ठीक है। ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। इसके बाद दोस्तों माइनस का क्या है 24 है, तो इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 24, ठीक है। और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं आपको धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। वैसे दोस्तों हम इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, है ना, जिससे कि मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो उसको भी समझ में आ जाए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमारा दोस्तों यहाँ पे एक गुणनखंड बन गया, क्या बना, गुणनखंड बन गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी इसके गुणा में क्या है ना, कौन सा नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम वाली संख्या से करते हैं, ठीक है। तो अंतिम वाली संख्या क्या है 24, तो 1 की गुणा हम 24 से करेंगे, 24 ही आएगा, कितना आएगा 24, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें दो संख्याएं पता करनी है, यानी दो संख्याएं खोजनी है कि गुणा करें तो 24 आ जाए, ठीक है, गुणा करें तो 24 आ जाए और उनको जोड़ें आपस में, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसीलिए हमें जोड़ कर लाना है क्या 10, ठीक है। यानी गुणा करें, ऐसी दो संख्या बताइए सर कि गुणा करें तो 24 आ जाए और उनको जोड़ें आपस में तो 10 हो जाए। तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। देखिए अगर आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे फटाक से। देखिए 6 चौक होता है 24, है ना, या कहें 4 छंग 24। तो पहले दोस्तों आप चाहे 4 को लीजिए या 6 को लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 + 4, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 6 + 4 लिखेंगे, 6 + 4 होता है 10, है ना, और 6 चौक होता है 24 और इसके बाहर लिख लेंगे एक्स, प्लस में दोस्तों हमारा ये 24 चलेगा और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर बड़ी संख्या होती है ना, वैसे ये छोटी संख्या हमने बता दिया डायरेक्ट कि 6 चौक 24 होता है। अगर बड़ी संख्या होती, बहुत बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते। क्या करते हैं सर, इसके अभाज्य गुणनखंड करते और वहां से हम संख्याओं को पता लगाते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने बता दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए अब क्या करेंगे, इस x के अंदर गुणा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6x, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का हो गया 6x। अब ये माइनस से अंदर जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का हो गया 4x और प्लस में दोस्तों हमारा 24। इतना तो आप कर लेंगे ना सर, हाँ इतना कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे। तो दो दो पद का हमने जोड़ा बना लिया। अब इन दो दो पदों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे सर, जो एक जैसा होगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, ठीक है। पहले इन दो पदों से फिर इन दो पदों से। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा इसके अंदर, देखिए तो हमने x यहाँ पर लिया कॉमन सर, यहाँ पर क्या बचेगा, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अंदर ब्रैकेट के एक x, ठीक है। अब क्या है माइनस में बचेगा 6, तो माइनस में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 6 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन हो गया। अब इन दो पदों से कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस है 4x, प्लस में है 24, तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर दोस्तों क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, क्योंकि माइनस का हमने चिन्ह जो है वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों प्लस का x, क्या बचेगा प्लस का x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 4 छंग 24, तो माइनस का हो जाएगा 6, माइनस का 6 और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है।
समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ से दोस्तों देखिए x माइनस 6, एक जैसी ब्रैकेट है, तो इसको भी एक जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस 6 बराबर में कुछ नहीं 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से दोस्तों हमारे x के 2 मान आएंगे, ठीक है। x के कितने मान आएंगे 2, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार दोस्तों x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 6 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। एक मान x का निकल के आ गया। अगला क्या है देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस का 6, ये भी माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह आगे दिखाना कोई जरूरी नहीं है, हमारा प्लस का ही मान आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 4 और प्लस का 6 आ गया, x के 2 मान आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर x के तो 2 मान आ गए, कितने मान है, 1 और 2, तो x बराबर क्या है, 4 है, और x बराबर 6 है, तो हम कौन सा मान लेंगे, कौन सा मान सही होगा हमारा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम दोनों मान लेंगे, ठीक है, दोनों मान हमारे सही हैं, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी प्लस वाली संख्या वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे 2 धन पूर्णांक निकल के आ गए, 4 और 6। अब यहाँ पर आप पता कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे, हमारे आंसर तो आ गए सर, ठीक है, 4 और 6, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा समीकरण है ना, यहाँ पर इसमें रख देंगे x का मान, पहले 4 रख के देखते हैं। चलिए तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और क्या है बराबर 10x है, और माइनस में कितना है 24 है, ठीक है, माइनस में क्या है 24 है। तो इस समीकरण में हम पहले क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पर दोस्तों जब 4 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 4 है तो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10x, और x की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस में क्या है 24। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर दोनों साइड हमारी बराबर आ जाती हैं तो हमारा आंसर सही है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी तो हमारा आंसर गलत है। देखिए अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक होता है 16, और यहाँ पर 10 चौक हो जाएगा 40, और यहाँ पर बचा है हमारा माइनस में 24, ठीक है, माइनस में 24 चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 16 और बराबर 40, प्लस का है ये, माइनस का 24 है, तो 40 में से हम 24 घटाएंगे सर, कितना बचेगा, 40 में से 24 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना दोस्तों, 6 इधर बचा और 10 वो, यानी 16 ही बचेगा ना सर। देखिए 16 ही बचेगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अब 6 रखेंगे, जहाँ जहाँ हमने 4 रखा था वहाँ पर क्या रखेंगे 6, तो यहाँ पर 6 रखा हमने, और यहाँ भी 6 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 6, ठीक है, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 6, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की गुणा 6 से करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60, यहाँ पर लिखते हैं 60, यहाँ पर हो गया 60, 60 में से दोस्तों 24 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 24, तो यहाँ पर 36 है ना सर, यहाँ पर कितना है 36, हमारी दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो 36 और बराबर में कितना आएगा, 60 में से 24 घटाएंगे, तो 60 में से दोस्तों जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 इधर बचा तो 30 हो जाएगा, 30 उधर 6, 36 हो गया ना, तो यहाँ पर 36 ही बचेगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर सही है दोनों, ठीक है, दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है, और अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे, देखिए इस आंसर को कैसे लिखेंगे, यानी x के जो मान है इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, जिससे कि दोस्तों हमारा आंसर सही माना जाए, एक भी नंबर ना कटे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अतः वह धन पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर लास्ट में इस तरह से लिख लेना है, अतः वह धन पूर्णांक 4,6 है। दोस्तों 4,6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान है, अगर एक मान होता तो यहाँ पर हम एक मान लिख लेते, ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। वैसे दोस्तों इसको हम हल करना चाहते तो 1 मिनट में सॉल्व करते थे, क्योंकि हर बच्चे को दोस्तों समझाना होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।